आशा ने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, नीना? नीना ने झुककर जवाब दिया, ऑफ कोर्स माय लेडी। जब आशा अकेली रह गई, उसके विचार भारी हो गए। जो मुझे देखेगा ऐसी हालत में शायद सोचेगा मैं अपने मौत की तैयारी कर रही हूँ, पर ये सब मैंने खुद पर थोपा है। अब दाम मुझे ही चुकाना होगा। मैं उसके दया पर और भरोसा नहीं कर सकती। उसने अपना नाइट ड्रेस कसकर बांधा, एक रूप पहना और मजबूत कदम रखती हुई कॉरिडोर से निकल गई। पार्लेस अपने चेम्बर में अकेला बैठा था, टेबल पर हाथ रखे, सोच में डूबा हुआ। मुझे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? क्या वो सच में सीरियस है? तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। उसने एंटर कहा। आशा अंदर आई। उसके साथ एक हल्की सी खुशबू चली आई, वही फ्रेगनेंट ऑयल की जो उसने पहले दिया था। पार्लाइस का सीना एक पल के लिए कस गया। ये खुशबू, कितनी जिद्दी है ये औरत। चाहे कुछ भी करे, मैं इसे रीपेमेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों इतनी दूर जा रही है ये? आशा ने अपना रोब खोला। नीचे उसका नाइट ड्रेस नजर आया। उसने धीरे से कहा, प्लीज मेरी कमी माफ कीजिए, मुझे अनुभव नहीं है। अगर हिज हाइनेस मुझे गाइड करे तो मैं आभारी रहूंगी। पार्लाइस का दिल घस गया। मुझे लगा मैं बस उसे थोड़ा टीस करूंगा और भेज दूंगा, पर ये तो दिल से आ गई है। वो उसकी तरफ बढ़ा, पर कारपेट के कोने से उसका पाँव अटक गया। वो थोड़ा हिल गया। क्या आप ठीक है? आशा ने तुरंत पूछा। मैं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। बस थोड़ा डिजी हो गया था। रात काफी हो गई है, हम बाद में बात करते हैं। लेकिन आशा ने उसकी बात अनकही सी सुनी और अपने नाइट ड्रेस के स्ट्रैप खोलने लगी। तो मैं तैयार हो जाऊं? उसने धीरे से कहा। कार्लाइस ने उसकी तरफ देखा। आंखें थोड़ी बड़ी हुई, दिल में कंफ्यूजन और कसक दोनों। वो करीब आया, लेकिन उसके अंदर प्रोटेक्ट करने की इच्छा और उस पल की गर्म हवा दोनों एक टकरा रहे थे। आशा, उसने धीरे से कहा। उसने ऊपर देखा। आंखों में कोई गार्ड नहीं था, बस एक सच्चा एहसास। और उस एक पल में दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई। कार्लेस उसके सामने रुक गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, रिडिकुलस। तुम्हें लगता है मैं इन नाटकों पर पिघल जाऊंगा? आशा चुप रही। आंखों में हिम्मत थी, पर दिल में तूफान उठ रहा था। कार्लाइस पलट गया जाने के लिए, सोचकर कि बात खत्म हो गई। पर जैसे ही उसने कदम रखा, आशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी, पर ग्रिप मजबूत थी। मैं कैसे? उसके होठ हिल रहे थे, पर लफ्ज निकल नहीं पाए। कार्लाइस ने पलट कर देखा। क्या? उसने थोड़ा हैरान होकर पूछा। आशा ने उसका हाथ उठाया और अपने होठों से छू लिया। एक छोटी सी किस, पर एक गहरा एहसास। कार्लाइस ठिठक गया। आशा, ये क्या कर रही हो? उसने पूछा, लेकिन आवाज में गुस्सा कम, हैरानी ज्यादा थी। आशा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो उसका हाथ छूती हुई, पर हल्की सी किस करते हुए बोली, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, बस बता दीजिए। उसकी मासूमी और बेचैनी देखकर कार्लाइस चुप हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या यह मुझ पर भरोसा करने का उसका तरीका है? आशा के दिमाग में उन नोबल महिलाओं की बातें घूम रही थी जो अपनी पहली रात के बारे में गॉसिप्स करती थी। क्या दर्द होता है? क्या खून निकलता है? उसने पूछा, अगर खून का मतलब चोट है तो दर्द तो होगा ही, पर मैं तो बैटलफील्ड में कई बार जख्मी हुई हूँ, ये भी सही सही ही लूंगी। कार्लाइस ने धीरे से कहा। आशा, हाँ, उसने हल्की सी आवाज में जवाब दिया। कार्लाइस ने साथ छोड़ू। बस इतना ही काफी है, अब और नहीं। लेकिन आशा ने उसकी बात ना सुनी। वो पलंग की तरफ गई और बैठ गई। क्या हम लेट सकते हैं? उसने सीधा पूछ लिया। कार्लाइस ने हाथ बालों में फेर कर कहा, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, है ना? मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो क्या? आशा ने सच्चाई से पूछा। क्यों?
मैं क्या गलत कर रही हूँ? कार्लाइस ने गुस्सा और चिंता के बीच में कहा। तुम आज अजीब लग रही हो। फिर सोचा, मैं कितनी बार उसे दूर खींचने की कोशिश करता हूँ, पर वो हर बार वापस आ जाती है। आशा ने धीरे से कहा, मुझे पता है, ये सब मुझे सूट नहीं करता, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। कार्लाइस ने कहा, ये बात कपड़ों की नहीं है, आशा, तुम्हारे रवैये की है। मेरा रवैया? उसने पूछा। क्या मतलब? कार्लाइस का लहजा नरम हो गया। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, आशा, मैं बस वो। और उसके पहले ही आशा ने उसे खींचकर अपने पास ले लिया। कार्लाइस गिरते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से खुद को रोक रहा हूँ। आशा ने आंखों में आंसू और जज्बात दोनों के साथ कहा, तो फिर क्यों बार बार मुझे रिजेक्ट करते हो, अगर तुम्हें भी बुरा नहीं लगता? उनके बीच सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। फिर आशा ने धीरे से झुककर उसको किस कर लिया, और उस एक किस ने उन दोनों के बीच की सारी अनस्पोकन टेंशन को मिटा दिया। रात की खामोशी में बस दो सांसें थी, एक आशा की और एक कार्लाइस की, और उनके बीच एक नया रिश्ता जो जज्बात और समर्पण के बीच कहीं लिखा जा रहा था। आशा के चेहरे पर एक अजीब सा मेल था, डर और हिम्मत दोनों का। कार्लाइस ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? आशा ने कुछ पल चुप रहकर हल्का सा सर हिला दिया। हाँ, पहली बार है आखिर। कार्लाइस के होठों पर एक नरम भरी मुस्कान थी। उसका लहजा हल्का और दिलासा देने वाला था। फिक्र मत करो, दर्द ज्यादा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। आशा ने अपने दिल की घबराहट दबाकर कहा, योर हाइनेस, अगर आप मुझे अच्छे से संभाल ले तो मैं आभारी रहूंगी। उसके लफ्जों ने कार्लाइस को कुछ पल के लिए चौंका दिया। उसने धीरे से कहा, ये पहली बार सिर्फ तुम्हारा नहीं है, आशा, मेरे लिए भी पहली बार ही है। आशा ने आंखें झपकाई। क्या मतलब? उसने पूछा। कार्लाइस उसके और करीब आया। उसकी सांस उसके कान के पास गर्मी छोड़ रही थी। मेरा मतलब, ये भी मेरा पहला वक्त है तुम्हारे साथ। आशा कुछ कह नहीं पाई, बस धीरे से बोला, अगर कुछ चाहिए हो योर हाइनेस तो बता दीजिए। कार्लाइस ने मुस्कुराते हुए उसके गालों को छुआ। और तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? आशा के होठ कांप गए। जो भी हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये ही दाम है तो ठीक है। कार्लाइस का चेहरा संजीदा हो गया। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, एक सवाल पूछूं आशा? अगर तुम अपना जिस्म मुझे सिर्फ उधार चुकाने के लिए दे रही हो तो मैं यही रुक जाऊंगा, पर अगर तुम मुझे सच में चाहती हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। सच बताओ। आशा की सांसें तेज हो गई। उसने नजर झुका ली। दिल में उलझन भर गई। मुझे नहीं पता, यह सिर्फ रिपेमेंट है या मैं सच में चाहती हूँ। कार्लाइस ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा। आवाज हल्की सी कांप गई। तुम्हें खुद पता नहीं है ना? तुम मुझे दिल से नहीं चाहती, है ना? आशा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पता नहीं, पर पर एक बार मुझे गले लगा लीजिए। उसके लफ्जों ने कार्लाइस का सब कंट्रोल तोड़ दिया। उसने उसे अपने बाहों में खींच लिया। एक ऐसा पल जहां दोनों के बीच सिर्फ सांसों की गर्माहट थी और दिल का बोझ हल्का। रात भर दोनों एक दूसरे में खो गए, प्यार, समर्पण और दर्द के बीच कही। सुबह जब सूरज की पहली रोशनी पर्दों से छन कर आई, आशा ने आंखें खोली। वो अब भी उसके बिस्तर में थी। उसके शरीर पर रात की गर्मी अभी भी थी। उसने धीरे से कहा, सुबह हो गई, मुझे कोई देखने से पहले निकलना चाहिए। वो खामोशी से उठकर अपने कपड़े पहने और उसके कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और उस पर टिककर सांस ली। उसके दिमाग में कार्लाइस के लफ्ज गूंज रहे थे, रिलैक्स आशा, आई वॉन्ट स्टॉप इफ यू रियली वॉन्ट मी। उसका सीना कस गया। मैंने आखिर उसे रोका क्यों नहीं? उसने धीरे से खुद से कहा। गिल्ट और कन्फ्यूजन दोनों उसके अंदर से लड़ रहे थे। ये सब बस एक पल का था, शायद इसीलिए, क्योंकि ये पहली बार था। उसने शायद दूसरी औरतें के साथ भी ऐसा ही किया होगा।
मैं तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हूँ, असली क्राउन प्रिंसेस तो मैं हूँ ही नहीं। मैंने सिर्फ अपना जिस्म दिया उसकी मदद के बदले। उधर कार्लाइस ने आंखें खोली, हाथ बढ़ाया, पर बिस्तर खाली था। उसने आंख में हैरानी से देखा। वो चली गई? मैं ज्यादा देर सो गया क्या? क्या वो मेरा इंतजार करते करते थक गई थी? उसने बेल बजाई और एक नौकर से कहा, मेरी वाइफ को कहना लंच एक साथ करेंगे। नौकर जाते ही कार्लाइस ने धीरे से मुस्कुराकर सोचा, जब वो आएगी मैं उसके गाल पर एक छोटी सी किस दूंगा। दोपहर को आशा उसके चैम्बर में आई, फॉर्मल टोन में बोली, थैंक यू योर हाइनेस, मुझे लंच पर बुलाने के लिए। कार्लाइस ने हल्का सा स्माइल दिया, ये तो हमारे रिश्ते का एक हिस्सा है। जब दोनों खाना खाने बैठे, कार्लाइस ने महसूस किया आशा शांत थी, पर बहुत दूर। तुम परेशान लग रही हो? उसने पूछा। क्या हुआ? आशा ने सर उठाकर कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कार्लाइस ने मजाक में कहा, तुम खाना तो खा ही नहीं रही हो। आशा ने काटा रखकर पूछा, क्या कल बैंक्वेट में कुछ ऐसा हुआ, कोई प्रॉब्लम? कार्लाइस ने सीधे कहा, एक औरत थी, रात मेरी कंपनी चाह रही थी। आशा ने सीधा चेहरे से कहा, तो फिर आपने मौका गवा दिया मेरी वजह से। कार्लाइस ने उसके चेहरे को देखा। वो बिल्कुल ब्लैंक था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। कैसे कर लेती है ये? कैसे इतनी शांत रह सकती है जब हम दोनों के बीच सब कुछ बदल गया है? उसने हल्की सी हंसी में कहा, मिस सिलसिया और मिस डोरथी को बुरा लगा होगा कि बैंक्वेट मिस कर दिया। फिर बोला, शायद आज रात उनके साथ डिनर कर लूं। आशा ने बिना इमोशंस के साथ कहा, जरूर जाइए। कार्लाइस ने गुस्से से पूछा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? क्यों पड़ेगा? उसने सीधे जवाब दिया, मैं फिर यही आ जाऊं डिनर के बाद? कार्लाइस कुछ पल चुप रहा, फिर खड़ा हो गया। उसके लहजे में कड़वाहट थी। जैसा चाहो। रात में कार्लाइस ने डिनर किया डोरथी और सिसिलिया के साथ। डोरथी ने ग्लास उठाया, थोड़ा लेट सही, पर विजय के लिए बधाई हो योर हाइनेस। सिसिलिया बोली, मैं खुश हूँ कि आप सेफ वापस आ गए। कार्लाइस ने उन्हें पोलाइटली मुस्कान दी। उसकी नज़र आशा पर गई। वो सिंपल कपड़ों में थी, जैसे कल फिर से बैटलफील्ड जाने वाली हो। डोरथी ने क्यूरियोसिटी से पूछा, सुना है काउंटेस आशा ने युद्ध में कमाल कर दिया। सिसिलिया ने हल्का सा ताना मारा, एक औरत के लिए तलवार चलाना मुश्किल होता होगा, डर नहीं लगा? आशा का चेहरा कठिन हो गया, पर आवाज में एक गर्व था। मैंने बस वही किया जो जरूरी था। बेहतर है तलवार उठा लूं, बजाय चुप बैठकर मौत का इंतजार करने के। कार्लाइस ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब भी वही रोशनी थी जो बैटलफील्ड में चमकती थी, और उसके दिल में एक ही बात गूंजी, ये औरत जो मुझे इतना परेशान करती है, शायद वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। सिसिलिया ने झूठी हैरानी दिखाते हुए कहा, पर श्योरली ये बैटल तो इजी थी जब लॉर्ड कार्लाइस कमांड कर रहे थे। अगर वो पहले ही इंचार्ज होते तो वार इतना लंबा नहीं चलता, है ना? कार्लाइस का जबड़ा टाइट हो गया। वो चुपचाप बैठ गया। कैसे कोई इतना इजीली उस इंसान को बिलिटिल कर सकता है जिन्होंने बारबेरियन से खिलाफ विक्ट्री लीड की हो? ये उसकी एरोगेंस है या इग्नोरेंस? आशा का फोर्क पकड़ने वाला हाथ थोड़ा कस गया। फिर उसने धीरे से टेबल पर रख दिया। बिल्कुल सही कह रही हो, उसने शांत लेकिन ठंडे अंदाज में कहा। अगर लॉर्ड कार्लाइस ने शुरुआत से ही लीड किया होता तो रिजल्ट और भी बेहतर होता। डोरथी ने ब्राइट स्माइल के साथ कहा, प्लीज बताइए ना माय लॉर्ड, वार के बारे में। विक्ट्री डिनर कैसे कंप्लीट होगा अगर आपके एक्सपीरियंसेस नहीं सुनेंगे? कार्लाइस ने हल्के से सर हिलाकर कहा, जैसे आप सब जानते हैं, बारबेरियंस ने बारबस पर अटैक किया था, एम्प्रेस के इंस्टिगेशन पर। शायद अजीब लगे, पर मुझे उनसे लड़ने से कभी नफरत नहीं हुई। एक भी पल ऐसा नहीं लगा कि हम हार सकते हैं। डोरथी क्यूरियस हो गई, आपका मतलब क्या है माय लॉर्ड? कार्लाइस की नज़र पहली बार आशा पर टिक गई और उसका एक्सप्रेशन नरम पड़ गया। मेरे पीछे कोई था जिसको मैं पूरी तरह ट्रस्ट कर सकता था। मैं इस मौके पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने कभी किसी के साथ इतना सिंक में फाइट नहीं किया। वो बैटल हमेशा यादगार रहेगी।
आशा थोड़ा सरप्राइज हुई उसकी सिंसियरिटी से और धीरे से बोली, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए माय लॉर्ड। सिसिलिया और डोरथी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर हल्का सा डिस्कम्फर्ट सा आ गया। सिसिलिया की स्माइल फेड हो गई। उसने रियलाइज किया कि आशा को नीचा दिखाने की उसकी कोशिश फेल हो गई थी। बाकी डिनर में वो चुप रही। डिनर खत्म होने के बाद आशा तुरंत डोर की तरफ बढ़ी। डोरथी ने पोलाइटली कहा, इनविटेशन के लिए शुक्रिया योर हाइनेस। कार्लाइस ने सर हिलाकर कहा, मैं भी आपसे दोबारा मिलकर होऊंगा जब भी मौका मिले। लेकिन उसकी नज़र बस आशा पर थी जो बाहर निकल रही थी। तुम नीचे जा रही हो? उसने पूछा। हाँ, आशा ने हल्की सी आवाज में कहा, थोड़ा फ्रेश एयर चाहिए थी। वो गार्डन में जाकर चांदनी के नीचे बैठ गई। उसके दिमाग में हजार ख्याल घूम रहे थे। क्या लोगों को लगा मैं आज अजीब बिहेव कर रही थी? नॉर्मल लगने की कोशिश की, पर शायद और अननेचुरल लग रहा होगा। उसने सोचा, मैं इतनी सेल्फ कॉन्शियस क्यों फील कर रही हूँ उसके पास पास। डिनर में उसके लफ्ज याद आए। कार्लाइस ने डोरथी और सिसिलिया दोनों की तारीफ की थी। उसने उनके बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं कहा। और मुझे उस बात से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? फिर उसने थोड़ा सांस लिया। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम अलग हैं। वो लोग नोबल फैमिलीज में पैदा हुए। उन्होंने लीडरशिप और सोसाइटी में चमकना सीखा। और मैं उसका दिमाग भर गया फ्रस्ट्रेशन से। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये पोजीशन मेरे लिए बनी ही नहीं थी। क्राउन प्रिंसेस, एम्प्रेस, ये सब मेरे जैसे के लिए नहीं है। उसने अपनी तलवार निकाली। चांद की रोशनी में उसका स्टील ठंडा चमक रहा था। उसने उसे अपने सीने के पास उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों में आंसू भर गए थे। ये क्या कर रही हो तुम? एक आवाज जोर से गूंजी। आशा घबरा गई, तलवार छुपा ली और देखा डेकर कुछ दूर खड़ा था। उसकी आंखें शौक में फैल उठी। डेकर, उसने हल्की सी आवाज में कहा, तुम कब आए? तुम्हें पता भी नहीं चला मैं कब आया? उसने गुस्से और चिंता दो मिक्स टोन में कहा। आशा ने नजर चुरा ली। सॉरी, मैंने थोड़ा ड्रिंक कर लिया था। तुम माफी किस बात की मांग रही हो? ये नोटिस ना करने के लिए या फिर उसके लिए जो करने जा रही थी? डेकर ने उसका हाथ पकड़ लिया, वही हाथ जिसमें अभी भी तलवार थी। आशा एकदम फ्रीज हो गई। गिल्ट उसके चेहरे पर साफ था। ये कुछ नहीं था, उसने हल्की आवाज में कहा। नथिंग? ये कुछ नहीं था? तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? डेकर की आवाज थोड़ी ऊपर चली गई। आशा, क्या तुम पागल हो गई हो? उसके होठ कांप रहे थे। शायद शायद बस लगता है मैं थोड़ी सी क्रेजी हो गई हूँ। डेकर की आवाज में सॉफ्टनेस आ गई। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो इन वर्ड्स से भी ज्यादा बुरा है। ये कहकर आशा ने तलवार जमीन पर गिरा दी और घुटनों के बल गिर गई। अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। डेकर उसके पास घुटनों के बल बैठा। उसकी आवाज में शांति थी। क्या हुआ आशा? इतना सब कुछ अकेले क्यों झेल रही हो? मुझे बताओ तो सही। आशा ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझे पता है तुम मेरे साइड में हो डेकर, आशा ने धीरे से कहा। पर ये चीज तुम नहीं संभाल सकते। मुझे खुद संभालना होगा इसे। वो उठ गई। उसके पैर थोड़े हिल रहे थे, लेकिन आंखों में एक डिटर्मिनेशन थी। बस थोड़ा टाइम दो मुझे। डेकर ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, ठीक है, पर एक बात का प्रॉमिस करो। क्या? उसने पूछा। अगर कभी सब कुछ ज्यादा मुश्किल लगने लगे तो मेरे पास आना, मुझे बुला लेना। आशा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, आई प्रॉमिस। डेकर ने उसे जेंटली अपने तरफ खींच लिया। एक प्रोटेक्टिव हग जिसमें उसका वार्मथ और कंसर्न दोनों समाये थे। ऐसे स्टूपिड काम मत करना जैसे अभी करने वाली थी, उसने कहा। आशा के गाल पर आंसू बह गए। उसने हल्की सी आवाज में कहा, थैंक यू डेकर। उन दोनों को पता नहीं था, लेकिन कुछ दूर अंधेरे में कारलाइस खड़ा सब देख रहा था। उसका चबड़ा कस गया। मैं उसे कंसोल करने आया था, सोचा था उसे कंफर्ट दूं, और ये दोनों फ्रेंड्स? सीरियसली? उसके दिमाग में शक की लहर चलने लगी। क्या वो दोनों लवर्स थे? क्या मैं ही उनके बीच आया? इसलिए आशा इतनी अलग बिहेव करती है। क्या उसने कभी मुझसे प्यार भी किया था? उसका दिल एकदम हैवी हो गया। बस सब कुछ इरेज करना होगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जेलेसी गाइस, जेलेसी।
इसी दौरान सिसिलिया अपने चैम्बर में बैठी थी और उसकी मेड मीना पास खड़ी थी। डिनर कैसा था मिस? मीना ने पूछा। सिसिलिया ने सोचकर कहा, बुरा नहीं था। हिज आइनेस ने मेरी एबिलिटीज की तारीफ की। मीना के चेहरे पर खुशी आ गई। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। सिसिलिया ने हल्की सी स्माइल दी। वेल, ये तो एक्सपेक्टेड था। मैं एटिक्वेट्स और पॉलिटिक्स में तो बेस्ट हूँ ना। फिर उसने अपनी किताब बंद की। नीना ने क्यूरियस होकर पूछा, आपने हमेशा की तरह काउंट परवेज को फिर से पीछे छोड़ दिया होगा ना, है ना? ये सुनकर सिसिलिया कुछ देर चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, शायद मैंने आज एक मिस्टेक कर दी। मीना की आंखें बड़ी हो गई। मिस्टेक? कैसे मिस्टेक? कुछ नहीं, सिसिलिया ने तुरंत टॉपिक बदलते हुए कहा। लेकिन उसके दिमाग में आशा का चेहरा घूम रहा था। वो औरत इतनी डिस्टर्ब क्यों करती है? मुझे तो सिर्फ कार्लाइस पर फोकस करना चाहिए था। शायद क्योंकि मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। मीना ने पूछा, मिस, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सिसिलिया ने कहा, हाँ, ठीक हूँ, बस थोड़ी टायर्ड हूँ। बेड रेडी कर दो। मीना चली गई और सिसिलिया ने किताब के कवर पर उंगली से टैप किया। स्टॉप थिंकिंग नॉनसेंस सिसिलिया, वो सिर्फ कंपटीशन है और कुछ नहीं।